So actually we talk too much about bogus gurus, but if someone needs a real guru, how can he get a real guru in a current situation? या इट्स अ गुड थिंग. तो जैसे ही हम लोग एक ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं जैसे डायमंड, तो सीधा जगह अगर हमको डायमंड का कोई नॉलेज नहीं है तो सीधा डायमंड शॉप वाले के पास जाएंगे और खरीद लेंगे तो हम ठग जाएंगे. बराबर. वी नीड एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड. एक व्यक्ति जो डायमंड के बारे में थॉरली जानता हो, एक व्यक्ति जिसके पास इसका नॉलेज है, प्राइस का सब नॉलेज है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन किया हो, राइट. सो वी नीड टू नो द साइंस बिहाइंड हाउ टू परचेज अ डायमंड. तो उसी प्रकार गुरु जो है उनका खोजना हीरे का खोजने के समान है. तो वी डेफिनेटली हैव टू टेक सम स्टेप्स. तो इसीलिए हमें एक नॉलेज चाहिए कि गुरु कौन से गुरु जो है वो बोनाफाइड है. इधर भी मैं बोगस के बारे में थोड़ा बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा बताना पड़ेगा. तो पहली बात है, हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा 4 परंपरा निर्माण हुए. देयर आर 4 संप्रदायस. ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय. ऐसे 4 संप्रदाय जो है वो भगवान श्री कृष्ण से निर्माण हुए हैं. एंड इवन टुडे दीज 4 संप्रदायस एग्जिस्ट, आज भी है. सो गुरु शुड बी कनेक्टेड टू वन ऑफ दीज 4 संप्रदायस. जो बोलता है नहीं मैंने जो है आज अपनी परंपरा शुरू की, दैट्स अ बोगस गुरु. जो बोलता है मैंने खुद से परंपरा शुरू की, वो बोगस है. नहीं, ये परंपरा हमेशा रहेगी. गुरु शिष्य बनेंगे, शिष्य गुरु बनेंगे, गुरु शिष्य बनेंगे, शिष्य गुरु बनेंगे, ऐसे करके परंपरा चलती रहेगी. भगवान की परंपरा चलती रहेगी. कुछ ऐसे भी लोग बोलते हैं कि ये जो आचार्य है वो आखिरी आचार्य है, इसके बाद कोई नहीं आएगा, ही इज द ओनली गुरु, ही इज द लास्ट गुरु, ही इज द फाइनल गुरु. ये लोग भी बोगस है. क्योंकि परंपरा का मतलब ही यही है कि गुरु शिष्य, शिष्य गुरु बनेंगे, गुरु शिष्य बनाएंगे, वो शिष्य गुरु बनेंगे और ये परंपरा जारी रहेगी. सो टू कंसिडर वन पर्सन टू बी द ओनली गुरु हु इज नॉट, तो गुरु जो है वो फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए प्लेनेट में. गुरु शुड बी फिजिकली प्रेजेंट, नॉट दैट समबडी इज द लास्ट गुरु, उसके बाद हो गया वही है सबके लिए. दैट इज नॉट एक्सेप्टेड. या तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते. तो परंपरा बहुत आवश्यक है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सो जैसे ही आप किसी से मिलते हैं पहले पूछो कि आपका परंपरा कौन सा है, ब्रह्म, रुद्र, श्री या फिर कुमार. अगर वो परंपरा में नहीं आ रहे हैं देन दैट इज नॉट अ बोनाफाइड गुरु. नंबर 1. नंबर 2, गुरु के भी गुरु होने चाहिए, भले वो परंपरा में आते हैं, लेकिन ही शुड आल्सो हैव अ स्पिरिचुअल मास्टर इन दैट परंपरा. जैसे कि आप आईआईटी से हैं, वो इंस्टीट्यूशन आपका सही है, लेकिन यू आल्सो हैव अ गाइड अंडर whom you pursued your masters. बराबर. Am I right? Yes. तो उसी प्रकार you should also have a professor or a teacher. That is the सेकेंड क्वालिफिकेशन. ऐसा नहीं कि मैं तपस्या करके गुरु बन गया हूं, मैंने जो है साधना सिद्धि प्राप्त कर ली है, उसके बाद जो है मैं सबको दिव्य ज्ञान बांट रहा हूं. दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज एन अपस्टार्ट. इसको क्या बोलते हैं? अपस्टार्ट इंग्लिश में. तो ऐसा जो आसमान से टपक के पड़ा है, ऐसे लोग गुरु नहीं होते हैं. दे आर बोगस. They should have a guru who has initiated them and जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उनकी परंपरा. सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट कि गुरु जो है भले ही वो कोई संस्कृत में पारंगत पंडित ना हो, लेकिन उनको शास्त्र का सार पता होना चाहिए. should know the essence of all the scriptures. He may not ऐसे नहीं गुरु चला आ जाओ ऋग्वेद के 5वें खंड के 33वें अध्याय के 4था श्लोक बताओ. We want a guru, not a mastermind memory जिसका photographic memory है. No, but guru knows the essence of all the scriptures. He knows what is the purpose of Vedas. Vedescha sarver ahameva vedyo vedanta kritveda videvachaham. बहुत अच्छे से जानते हैं. The purpose of the Vedas is actually to understand God, to understand Krishna. So and he knows that. तो भले वो संस्कृत स्कॉलर ना हो, but he knows the purpose behind it. Number 4. मैंने अब तक 3 बताए, 3 qualifications. Yes. Yeah, the fourth qualification is that guru should he should practice what he preaches. I think this is third. This third? नहीं, मैंने पहले परंपरा बताया, फिर गुरु बताया, फिर थर्ड I spoke about realization. Yes. मतलब third I spoke about this essence. Okay. Essence of all scriptures. This is fourth. Okay. थोड़ा NIT and IIT से तेज निकल गया. कोई बात नहीं, होता, it happens. So next one is that he should have actually practiced and realized the conclusion of scriptures. ऐसे नहीं कि सिर्फ बोल बच्चन है, he just speaks something and goes off. No, he should actually practice what he preaches. एक बार एक स्टोरी बताता हूँ. एक बहुत ही बड़े प्रवक्ता थे, प्रवचन देते थे. तो उन्होंने एक लेक्चर में बताया कि बैंगन जो होता है उसको बेगुण बोलते हैं, उसका कोई गुण नहीं होता, तामसिक होता है, खाना नहीं चाहिए, बंद करना चाहिए.
तो ऐसा करके बोला उन्होंने। तो उसके बाद वो घर पे आए। घर पे बहुत बड़ा रिसेप्शन हो रहा था, सर्व कर रहे थे। उनकी वाइफ ने स्पेशल बैंगन फ्राई बनाया था, तो सभी गेस्ट को सर्व कर रहे थे। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने स्किप करके अगले गेस्ट को चले गए। उन्होंने बोला वेट अ मिनट, मुझे क्यों नहीं बैंगन दिया? वो मैंने कल आपका प्रवचन सुना था, आपने कहा कि बैंगन जो होता है बेगुण होता है। वो बोला अरे वो प्रवचन का बैंगन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी practice along with your preaching, not double standards, like exactly. yes. Hypocrisy नहीं होनी चाहिए, double Yes. standard नहीं होनी चाहिए, integrity होनी चाहिए. Yes. Such a person is there. और पांचवी बात है कि गुरु is beyond all varieties of caste, creed, nationality, color of the skin. इन सब चीजों से गुरु बढ़कर होते हैं। ऐसा कहते हैं एई कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण के तत्वों को जानते हैं, भगवान के तत्वों को जानते हैं, वो गुरु माने जाते हैं। सच अ पर्सन इज अ गुरु। राइट, फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के पास जाके क्या आप चेक करते हो कास्ट कौन सा है, क्रीड कौन सा है, रेस कौन सा है, एनीथिंग? नो, वी जस्ट गेट ट्रीटेड। सिमिलरली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जैसे ही गुरु भगवान की सेवा में लगते हैं एंड ही अपने आप को, अपना जीवन जो है भगवान को समर्पित करते हैं, तो सच अ गुरु इज ऑलरेडी स्पिरिचुअलाइज्ड। जस्ट लाइक यू टेक एन आयरन, एक लोहा को लेते हैं और लोहे को आग में डालते हैं, तो बहुत टाइम तक आग में डालोगे और निकालोगे तो लोहा का कलर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। इट बिकम्स फायरी, फायरी हो जाता है, बराबर। तो इट्स एज गुड एज फायर। तो गुरु भी वैसे होते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा में इतने प्रोलॉन्ग टाइम से लगे हुए हैं, दे ही आल्सो बिकम्स स्पिरिचुअल। तो ऑल दीज मटेरियल डेजिग्नेशन जो है ना, एक्सटर्नल शरीर पे लगने वाले डेजिग्नेशन उन पे लागू नहीं होते। Yes. So these are all the different qualifications of a guru.